शब्द ही तो है, महाराज ने उपाय ही तो किया था। आप सभी जानते हो किसी शब्द का अर्थ कैसे किस प्रकार से, कैसा भी शब्द है, कैसी सत्संग का कैसा भी शब्द है, अगर जीवन में उतारोगे तो काम आएगा मेरे भाई। मैं ये बता रहा हूँ, उदाहरण देता तो खत्म हो जाती है। भोज का नाम सुना आप लोगों ने? राजा भोज का नाम सुना है किसी भैया बच्चे ने? जितना शासन राजा भोज ने किया बहनों भाइयों, इतना शासन आज तक किसी ने किया ही नहीं। भोज के पिता का नाम था सिंधुराज। सुन लो कहानी। भोज के पिता का नाम था सिंधुराज। बच्चों के समझने की कहानी। भोज के पिता का नाम था सिंधुराज। इनके चाचा का नाम मुंशी था। सिंधुराज बीमार रहते थे। उसमें भोज की अवस्था 5 वर्ष की थी। राजा सिंधुराज बीमार रहते थे। उनके भाई जो मुंशी था बहुत पहलवान था, जवान था, उसकी और बेटे की अवस्था 5 वर्ष की थी। भोज की सिंधुराज ने सोचा कि हो सकता मैं न बचूं। एक दिन सिंधुराज ने अपने भैया को बुलाया, मुझ को और अपने बेटे को लेकर के अपने भाई की गोद में बिठा दिया। कभी कभी अंत समय में ऐसा होता है कि अगर बारिश कमजोर है तो किसी की शरण में भैया इसका ध्यान रखना। अपने बेटे को अपने भाई राजकुमार ने अश्विनगर से समुद्र भगवान कृषि चरण निवेदन करने पूजा आगे से चढ़ाया करो। ठीक है, भगवान के आगे पीछे से मेरे की तरफ से समुद्र है। मुंशी के गोद में अपने बेटे को डाल दिया। बड़ी सुंदर कथा है मेरे भाई। अपने बेटे को मुंशी की गोद में रख दिया। सिंधुराज खत्म हो गए, राजा मर गए। लेकिन मुंशी ने क्या सोचा कि अगर ये बड़ा होगा तो राज्य ले लेगा। तो मुंशी ने क्या किया, जल्लादों को बुला करके और कहा इसको जंगल में जाकर के मार दो। ध्यान से सुना मेरे भाई। सिंधुराज का मंत्री था, उसका नाम था बुद्धिसागर। मंत्री भी वैसे अब ये बोले सुमंत्र, सुमंत्र जो बढ़िया मंत्र दे वही तो है। सुमन अच्छा मंत्र देने वाला वही मंत्री है। जो राजा को बढ़िया मंत्र दे, जो राजा को मंत्र में सलाह, जो बढ़िया सलाह दे वही तो सुमंत्र है। इसी उसे प्यार करते थे। इसी प्रकार से सिंधुराज का जो मंत्री था उसका नाम था बुद्धिसागर। उसको हटा दिया, पद से उतार दिया। लेकिन मेरे भाई जाको राखे साइया मार सके न कोई। जल्लाद 5 वर्ष के भोज को ले जिस समय जल्लाद लेकर के जंगल में, भी प्यारी कथा है, संस्कृत में है, हम आपको हिंदी में दे रहे हैं। जल्लाद लेकर के गए जंगल में और जब मारने के लिए बहनों तलवार निकाली है उन जल्लादों ने, तब कहा भोज से, 5 साल के बच्चे से भोज से कहा बेटा तुम कुछ अपने चाचा के लिए कुछ कहना चाहते हो? अब कहा क्या कहने के लिए? तो एक पत्ता तोड़ा और पत्ते को तोड़ करके, और पत्ते को तोड़ करके जिस पत्ते को तोड़ा उसी का नाम पड़ गया भोज पत्थर। जिस वृक्ष के पत्ते को तोड़ा था भोज ने, उस वृक्ष का नाम ही पड़ गया भोज पत्थर। उसी पत्ते पर भोज ने अपने शरीर से रक्त निकाला और रक्त निकाल करके क्या लिखा, हे चाचा ये पृथ्वी सतयुग में हरिश्चंद्र के साथ नहीं गई, त्रेता में रावण जैसा पराक्रमी हो गया उनके साथ नहीं चली गई, द्वापर में भी तमाम राजा ने उनके साथ है। चाचा ये पृथ्वी तुम्हारे साथ जाएगी, और इतना लिख करके अपने 10 कर दिए। लेकिन
बुद्धि सागर की बुद्धि ने काम किया, जल्लादों ने भोज को मारा नहीं। मायावी उसका सिर बनवा करके जैसे का तैसा है, और जल्लादों ने ला करके भोज को दे दिया। भोज ने सोच कहा कि जिस समय भोज मर रहा था कुछ कहा, तो जल्लादों ने वो पत्र दे दिया। वो पत्र दे दिया, उसको पढ़ करके मुंह से पृथ्वी पर गिर पड़ा और यही कह रहा कि अब हमें भोज को ला करके दो। तब भोज सागर ने जब भी कहा, भोज सागर ने अनेक उपाय करके यज्ञ वगैरह करवा करके भोज को प्रकट कर दिया था, मारा नहीं था। बस मुंज ने क्या किया, उस 5 वर्ष की अवस्था में ही भोज को गद्दी पर बिठा दिया था। भोज ने कितना शासन किया, मैंने कई बार बोला है, 55 वर्ष 7 महीना और 3 दिन। भोज ने 55 वर्ष 7 महीना 3 दिन तक राज्य किया है। इतना किसी ने आज तक किसी राजा ने राज्य नहीं किया। मैं बताने क्या जा रहा था, मैं बताने आपको ये जा रहा था, मैंने कई बार बोला भी है, सत्संग का एक शब्द भी अगर जीवन में आपने उतारे, शब्द कैसा भी हो, शब्द कैसा भी हो, अगर आपने जीवन में उतार लिया तो आपके जीवन में काम आएगा। मेरी बहनों भाई, इसलिए मैं ये उदाहरण दे रहा हूं। भोज का शासन था और राजा भोज ने अपनी जनता को शिक्षित किया था, साक्षर बनाया था। भोज ने एक सवाल, एक ऐसा नियम निकाला था, सारी जनता में ऐलान करवा दिया, जो एक श्लोक आकर के सुनाएगा उसको 500 रुपया पुरस्कार दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति एक श्लोक सुना दे, 500 रुपया दिया जाएगा। बड़े बड़े विद्वान जाते हैं, राजा भोज के एक श्लोक सुनाते हैं, 500 रुपया पाते हैं। अर्थ राजा बताता है, अर्थ राजा बताता है। श्लोक आप सुनाइए, 500 रुपया लीजिए, राजा अर्थ बताएगा। मेरे भाई बहनों, 4 भाई थे ब्राह्मण, चारों पढ़े लिखे नहीं थे। चारों ब्राह्मण कुमार पढ़े लिखे नहीं, गरीबी से भूख से तड़प रहे थे। चारों ने कहा, राजा भोज के चलो, कहा कुछ खाने को ही मिल जाएगा। चारों ब्राह्मण चल पड़े, पढ़े लिखे नहीं, जा रहे थे, कुछ खाने को मिलेगा, पढ़े लिखे श्लोक तो नहीं चलता, लेकिन जा रहे थे। तो एक ने क्या देखा, ये शुरुआत में खड़िया होते थे तो एक जमीन खोद के बिल बना लेते, उसी में घुसाते। तो एक शियार जमीन खोद रहा था, एक ने देखा, बोला भैया श्लोक भर दो। तो का खोदई भाषा भर, खोदई भाषा भर। बोलो शियार जमीन खोद रहा था, तो एक बोला हमारा श्लोक बन गया, खोदई भाषा भाषा। अब 3 बड़े कमिश्नर, ये तो 500 रुपया का अधिकारी बन गया और आगे बढ़े। बाग से होकर के निकले, दूसरा बोला भाई बंदर बैठे थे बाग में, उसने कहा हमारा भी श्लोक बन गया। क्या बन गया? कहा बैठे का चरणन। बंदर बैठे थे तो बोला बैठे का चरणन। और आगे बढ़े, एक खेत जुता हुआ पड़ा था, तो उसमें पाटा पड़ा हुआ था। पाटा बोला जाता, सराउंड बोली जाती, कहीं कहीं पाटा के पटेला कुछ ऐसी अपनी भाषा। वो सराउंड पड़ी थी खेत में। तीसरा बोला हमारा भी बन गया था। क्या बन गया था? परी महीन पर। और आगे बढ़े, एक थोड़ा जंगल था, उस जंगल में हिरण थे, वो हिरण निकल के भाग रहे हुए, तो हमारा जाति छलांगत। श्लोक बन गया। चारों पढ़े लिखे लोगों का, पढ़े लिखे नहीं लेकिन श्लोक बन गया। क्या रुपया पाने का जरिया तो निकल आया, खोदई भाषा भाषा, बैठे का चरण, पाई मही पर जाति चारों पहुंच गए। राजा भोज बैठे वाली मेरे भाई बहनों, कोई भी शब्द है अगर हमें जीवन में उतार दे, कैसा भी शब्द है जीवन में उतारो से आपका कल्याण करेगा। इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कथा अपनी ये लेना। राजा भोज के सामने पहुंच गए, चारों लाइन में लगे हैं, डर भी रहे, पढ़े लिखे हैं लोग। एक श्लोक सुनाते, 500 रुपया पाते हैं। राजा उसका अर्थ बताता, तब चले जाते हैं। जब इनका चारों कदम महाराज बोला हाँ बोलो महाराज,
तो पहला बोला खोदाई भाषा भाषा, दूसरा बोला बैठे कटर मन, तीसरा बोला पारी वहीं पर, चौथा बोला जाति छलांगत। राजा भोज ने ये श्लोक कहीं पढ़ा ही नहीं था। अब इसका अर्थ नहीं राजा बता पा रहा, तो राजा ने सोचा हमारी बदनामी, इतने बड़े समाज में वे 4 ब्राह्मणों के श्लोक का अर्थ नहीं बता पाए। 500 रुपया चारों को दिया और कहा महाराज सवेरे आना, हम तुम्हारा अर्थ बताएंगे तब तुम्हें इनाम देंगे। ऐसा श्लोक ही नहीं कभी राजा ने सुना था। शाम हो गई, सिंहासन से उतरा, अल्लाह बरेली खुलवा दी। सारी किताबें राजा ने पलट पलट के एक पन्ना पलटा, लेकिन कहीं पर श्लोक लिखा, कहीं पर भी श्लोक लिखा नहीं पाया। बड़ा परेशान है राजा, क्या मैं लिखाऊंगा सवेरे। राजा भोज ने अर्थ नहीं बता पाया, बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आ रही। सोचने लगा कहीं श्लोक ही भूल जाए, तो अब श्लोक रखे कम से कम भूल नहीं। तो लेटे 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 आराम आराम खोदे भाषा बैठे गटर मही पर जाते चलाने, राजा को नींद आने लगी। तो राजा ने सोचा अगर सो गए तो श्लोक भी भूल जाएंगे, इसलिए कर रहे रहते हैं। राजा ने रात के 12 बजे के बाद में तेज से रटन जैसे प्रारंभ किया, और उसी दिन चोरों ने राजा के खजाने में सेंध लगाना शुरू कर दिया। जैसे चोरों ने सेंध लगाना शुरू किया, राजा श्लोक लेटे लेटे चिल्लाया खोदाई भाषा भाषा। चोरों ने कहा राजा ने देख लो, चोरों ने सोचा राजा ने देख लो, सब कटी पकड़ जाओ। चोर बैठ गए चुपचाप। पहले राजा अगला शब्द बोला बैठे चोर ने कहा यार बैठो, लेट जा। चोर लेट गए। राजा तीसरा शब्द बोला परी मही पर। चोर ने कहा यार खोदो तो देखो, बैठो देखो, लेकर भागो नहीं, मार डाले देखो। चोर भाग खड़े हुए, तब तक राजा चिल्ला पड़ा जाति छलांगत। सारी रात राजा श्लोक रटता रहा। चोरों ने विचार किया, राजा ने खोलते देखा, बैठे देखा, लेटे देखा, भागते देखा, तो पहचान भी गया वो फांसी हो जाएगी। इसलिए ऐसा करो राजा के शरण में चलो। राजा ने बच जाओ। चारों चोर राजा के शरण में आए और राजा चिंता में बैठा वही रट रहा है। राजा चिंता में है। चोरों ने आकर के कहा महाराज हमें क्षमा कर दो। राजा ने कहा क्या क्षमा कर? राजा कुत्ते से टकरा बेटे, राजा अपने चिंता हो गया, हमें क्षमा कर दो। राजा ने कहा क्या क्षमा कर दो? तू बोला महाराज जानते हो। तो राजा ने कहा क्या जानते? बोले रात। क्या रात? अब राजा तो अपनी चिंता। बोले महाराज जब हम खजाने में सेंध लगा रहे थे, आपने हमें देख लिया, आपने कहा खोदाई भाषा भाषा। अब राजा का दिमाग गया कि दादा रात में रटते अर्थ वो मिल रहा। ध्यान देना। फिर क्या हुआ? बोले महाराज हम चुपचाप बैठ गए, कभी आपने देख लिया, आपने कहा बैठे हम लेट गए, कभी आपने देखा था परी वहीं पर जाते भी देखा, महाराज क्षमा कर दो। राजा ने कहा आज के बाद ऐसी गलती मत करना। चोरों को भगा दिया, लेकिन राजा सोच रहा कि अगर आज मैंने इस शब्द को अपने जीवन में न उतारा होता तो पता नहीं कितना खजाना हमारा लुट जाता। अगर ये शब्द मैंने अपने जीवन में न उतारा होता तो मैं कितना खजाना लुट जाता। मेरे भाई मेरी बहनों, इसी प्रकार से सत्संग का एक एक शब्द अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारे जीवन का ये खजाना जो है कीमती, ये लुटने से बच जाएगा। इसलिए जीवन में कोई भी शब्द है, सत्संग की महिमा ही निराली है। कोई जीवन में शब्द उतारो आपके काम आएगा। मैं चर्चा क्या कर रहा था, प्रसंग न भटकने पावे, शब्द ही की बात है, जीवन में उतारो। मतंग ऋषि महाराज राजा जनक ने एक शब्द की तो उपयोग किया, एक शब्द ही का प्रयोग किया। मतंग ऋषि ने कहा महाराज तुम कहते हो कि नगर कैसा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज मैंने तुम्हारा नगर नहीं देखा, मैंने तो दीपक देखा। राजा ने कहा देख, जिस प्रकार आज आपने नगर नहीं देखा, मेरा दीपक देखा, उसी प्रकार मैं राजा जरूर, लेकिन राजा होते हुए भी यह संसार
क्योंकि आज मेरा मन ब्रह्म से हट रहा है। नहीं विलोकत अव्यंगारा परम ब्रह्म सुखम मन प्यारा। मेरा मन ब्रह्म से हट करके जिनकी तरफ जा रहा है, ये कौन है? और एक बात बता, शाहज विराज कौन हूँ महाराज? शाहज विराज रूप मन गोरा। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता, आज मेरा मन चकोर पक्षी हो रहा है। इन्हें विलोकत अति अनुराग परम ब्रह्म सुख ही मन। और बहुत लंबी चर्चा जनक जी ने कहा, राजन इनके बारे में अवधन पति दशरथ के मन हित लागी नरेश बताए। विश्वामित्र के साथ में महाराज जनक राम लक्ष्मण को कहा ले गए जनकपुर में, और सीता जी से कहा गए, सीता जी से कहा बेटी तुम अपना भवन खाली करो, कौन रहेगा? बोले राम, और तुम मेरे भवन में रहो। भगवान वहीं रहते जहाँ भक्ति है, और जनक के हृदय में भक्ति। राम को जनकपुर में भक्ति के भवन में ठहराया। आओ, मैंने बोला था कल भी, दोपहर भी, कल प्रातः वही 9:30 बजे से यज्ञ का कार्यक्रम है। सभी माता बहन जानते हैं कई वर्षों से हो रहा है। 2 पूरी थोड़ी सी खीर, 1 गोला या नारियल और 1 लौंग का जोड़ा पान का पत्ता चाहिए आपको। सामग्री आ चुकी है, और फिर भी जो लाना है घी है, अगर सामग्री जो भी लाना अपना ले आना, वो भी आपका शामिल होगा। ब्रह्म बाबा के पास में एक होगा, आप सभी जानते हो। साल भर के बाद में ब्रह्म बाबा को भी कुछ भोजन मिल जाता है, वो भी आपके धुएं के देवता है, आपके धुएं के देवता है। तो धुएं का देवता सदैव गांव की रक्षा करता है। तो कल यज्ञ का कार्यक्रम वहां पर होना ब्रह्म बाबा के पास में, जिनको शामिल होना हो मैंने बता दिया। और एक निवेदन कर रहे हैं, वैसे तो सभी के घर का कुछ न कुछ अन्न अंश आ गया है, लेकिन दूध की ला दो तो खीर बनेगी ना। और खीर की चर्चा भी कल से हुई 2-3 बार। इसलिए दूध जिनके होता हो, गांव के हो, आन गांव के, जहाँ के बैठे हो, कल ना बेचना क्या हुआ, भगवान के लिए बेच दो, भगवान के नाम से ले लो। हमने कथा सुनाई थी, नहीं सुनाई थी, फिर सुनाएंगे, सुन लो। कौन हुआ, कौन है? हमारे आगे वाली जल नहीं, आप जड़ा तो हुई, लेकिन जहाँ घने बैठे तो जाड़ा नहीं लगता, जड़ा अकेले में लगता। घने घने बैठे तो ठंडक नहीं लगती। मैंने आपको बोला था एक बार, फिर से सुन लो बिटिया बहनों, भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, नारद जी हमें दूध की आवश्यकता, दूध ला के दो। तो नारद जी गए और देखे 10-12 भैंसियां बनी। उससे कहा भैया भगवान ने दूध मंगाया, दे दो। वो लठिया लेके तेजी कर दो, दूध मांगो, तुम्हारे लिए पाली भैंसियां। अब बाबा नारद बड़े परेशान, तो गए तो देखे कहीं गैया बनी। उससे कहा भैया दूध दे दो। उसके पास में दूध डाले, भैया भगवान के लिए ले जाओ। कुछ दिनों के बाद, अब ये दूध की बात मैंने बोला ना, तो ये
भगवान विष्णु ने नारद से फिर कहा, नारद जी दूध फिर आवश्यकता पड़ गई। नारद बाबा लेके कमंडल पहुंचे, उन्हें लेके 10 भैंसी नहीं देखेगा 50 भैंसी मतवारी दूध मांगा को डंडा लेकर नहीं होगा तुम्हारी ऐसी। बाबा भागे कहा कोई हिंदू तो का गैया बांध किया, तो जब गैया बांध किया गया तो देखेगा कि गैया मर गई, क्योंकि गैया मर गई। अरे भगवान, नारायण बाबा ने भगवान के पास आए, भगवान ने कहा ले आए, वो दूध ले आए। अरे जिसकी 10 भैंसियां थी वो तुम्हारे नाम से दूध नहीं दिया, दूध नहीं दिया, आज उसके 50 भैंसियां, और जिसने बेचारे दूध दिया उसने उसकी गाय भी मार दी। नारद को क्या जवाब दिया था, आपने सुनी थी कथा। भगवान ने कहा नारद, जिसने हमें दूध दिया वो हमारा भक्त है, उसको हमने और अपने नजदीक बुला लिया। मैंने बोला था जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो परमात्मा आपको अपनी तरफ बुला रहा है, जब गलत काम में मन लगे तो समझना भगवान आपको दूर भगा रहा है। भगवान के नाम से, भगवान के नाम से उसका भैंसे वाले दूध नहीं दिया, भगवान के नाम से, तो उसको भगवान ने आपने सब दूध फेंक दिया। मेरा निवेदन है, खीर बनेगी प्रसाद के लिए, जिनके घर में दूध होता है भेज देना, लेने नहीं जाता। इतना बड़ा कौन गाँव बड़े कहाँ दौड़े दौड़े घूमेंगे एक आदमी, तो सब लोग सवेरे दूध पहुंचा देना, जिसके लिए होता है बेच दो तो थोड़ा बेच भी लेना, लेकिन कल भगवान के नाम से दूध भेज देना। और जो भी इसका हो तो सब आ चुका। आज ये अब 2 बार भगवान, हालांकि पद की इच्छा हुई थी सुनाने की, समय बहुत हो रहा है और ठंडी भी कराती थे, तो 2 बार भगवान नाम लीजिए और उसके बाद फिर आरती ध्यान रखिएगा। हवन कल कई काम है, हवन भी है, भंडारा भी है, कथा भी समय से चलेगी दोनों मीटिंगों में। तो आइए 2 बार भगवान का सभी लोगों नटवर नागर नटवा भजन ही है, बोलो नटवर नाग। कल मैंने बोला था लोग भजन के तो करें और खान के लिए भोजन पूछे कई पूरी खाएं, खान के लिए कोई नहीं पूछता कितना खाएं, भोजन और भजन। लेकिन मैंने निवेदन किया था भोजन में मात्रा है, जितना खाइए उतना खाइए, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। चाहे रात दिन भगवान का भजन करो कभी ज्यादा नहीं होगा, भोजन में मात्रा है वो, और भजन में कोई मात्रा नहीं, इसलिए भजन में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। सब लोग बोलो नटवर नागर नटवा भजो रे बने को।